शुरू। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है रवि's मदर इज द वाइफ ऑफ हर्स फादर्स सन। हर्स हैज़ नो ब्रदर और सिस्टर। हाउ इज रवि रिलेटेड टू हर्स। अब देखो, ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें जब भी मान लो ये कोई ए है, ओके, इनके फादर को डिनोट करना है तो इनके ऊपर डिनोट करेंगे, इनके सन को डिनोट करना है तो इनके नीचे, और इक्वली कोई रिलेशन है जैसे ब्रदर सिस्टर उनको इक्वल में, और वाइफ को अगर डिनोट करना है तो डबल डैश से डिनोट करेंगे हम। ओके, हेलो, आवाज़ आ रही है खुशबू? यस सर, आ रही है। ओके, तो ऐसे हम इनको करेंगे, और जो मेल मेंबर होगा उसके लिए हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे और फीमेल के लिए हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे। ओके यस सर। ओके, तो करें क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन यस है सर। हमारे पास रवि's मदर, तो हम बना लेते हैं। रवि है कोई आर, रवि's मदर, रवि की कोई मदर हैं, मदर के लिए माइनस साइन यूज़ करते हैं हम। इज़ द वाइफ ऑफ हर्स फादर्स सन। अब देखो, इसको एक बार अलग से बना लेते हैं। हर्स के फादर एंड उसके सन, हर्स फादर्स सन। हर्स हैज़ नो ब्रदर एंड सिस्टर, तो हर्स के कोई भी ब्रदर एंड सिस्टर नहीं है, तो ये दो ही हैं। हर्स ओनली ओनली चाइल्ड है इनका, ठीक, हर्ष अकेला ही बच्चा है। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, रवि's मदर, रवि की मदर, इज़ वाइफ ऑफ हर्ष फादर्स सन, तो मतलब हर्ष के फादर के सन, हर्ष खुद हो गए ना, तो इनकी वाइफ है। यस। तो हर्ष का और उनकी मदर का हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो गया। ये माइनस है, फीमेल हैं तो ये मेल हो गए, ये प्लस होगा। ओके, हाउ इज़ रवि रिलेटेड टू हर्ष, तो रवि का और हर्ष का क्या रिलेशन है, तो रवि क्या हो गए, रवि सन हो गए हर्ष के, रवि सन या डॉटर हो गए ना हर्ष के, क्योंकि रवि का जेंडर हमें नहीं पता है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में कभी भी नेम से जेंडर का पता नहीं करते, जैसे रवि आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेल है, तो ये क्या हो गया, इनके चाइल्ड हो गए। हम देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, हिज चाइल्ड, हिज फादर, हिज गार्जियन, हिज नेफ्यू, तो क्या आएगा हमारा ऑप्शन ए। ओके, हो गया खुशबू? सर ये रवि वाला नहीं समझ में आया। ओके, चलो दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि रवि's मदर, रवि की मदर, रवि की मदर, ओके, इज़ द वाइफ ऑफ, रवि की मदर जो हैं, मदर के लिए माइनस लगाएंगे, वो वाइफ हैं, यस सर। किसी की वाइफ हैं। अब वो कौन है, ये देखो, वाइफ ऑफ हर्ष फादर सन, हर्ष के फादर के सन, हर्ष के फादर हैं और उनका कोई सन है, तो उनकी उनकी वाइफ है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हर्ष हैज़ नो ब्रदर और सिस्टर, हर्ष के ना तो कोई ब्रदर है ना कोई सिस्टर है, तो मतलब हर्ष अकेला ही बच्चा है ना उनके फादर का। यस सर। तो यहाँ से क्या क्लियरिफाई हो गया, अब पूरी स्टेटमेंट दोबारा से पढ़ते हैं। रवि's मदर, रवि की मदर, इज़ द वाइफ ऑफ हर्ष फादर सन, वाइफ हैं हर्ष के फादर के सन, मतलब हर्ष के फादर के सन कौन हो गए, खुद हर्ष हो गए, यस सर। खुद हर्ष हो गए ना उनके फादर के सन, हर्ष के फादर के सन,
खुद हर्ष हो गए क्योंकि इनके कोई भाई बहन तो है नहीं, तो क्या आएगा Yes, यहाँ sir. पे, हर्ष खुद आ गए। ओके, एक बार पूरी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। रविज मदर इज वाइफ ऑफ हर्ष फादर सन, हर्ष के फादर के बेटे की वाइफ है रवि की मदर। तो रवि की मदर किसकी वाइफ हो गई, हर्ष की वाइफ हो गई। हर्ष एक सर आगे समझ में अभी आया समझ में। आ गया। यस सर आगे समझ में। ओके, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रवि का और हर्ष का क्या रिलेशन है। तो रवि क्या हो गए, इनके चाइल्ड हो गए ना, हर्ष के साइड चाइल्ड हो यस गए, सर। क्योंकि रवि का जेंडर तो बता नहीं रखा कि ये लेडीज़ है या जेंट्स कौन है, इनका जेंडर नहीं बता रखा। तो हम कभी भी यस सर। नेम से जेंडर का पता नहीं लगा सकते। रवि नेम हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि ये लड़का ही होगा, लड़की भी हो सकती है। तो इनका जेंडर क्लियर नहीं है, तो ये इसलिए ऑप्शन आ गया हमारा चाइल्ड, इज चाइल्ड। तो हर्ष के चाइल्ड हो गए। ओके, नहीं इसमें यस सर। नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ ठीक है, यही आएगा ऑप्शन हमारा। रवि के बारे में पूछ रखा है ना, हाउ रवि इज़ रिलेटेड टू हर्ष, तो रवि हो गए चाइल्ड। अगर ऐसे पूछ लेते कि हाउ हर्ष रिलेटेड टू रवि, तो फिर क्या हो जाता, हरी फादर हो जाते। ठीक, यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू ए गर्ल इन फोटोग्राफ। तो एक फोटोग्राफ है कोई, उसमें एक गर्ल की तरफ पॉइंट आउट कर रखा है। एक फोटोग्राफ है कोई भी, मान लो ये एक फोटोग्राफ है, उसमें फोटोग्राफ में एक लड़की है, उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए अमर सेड, अमर ने क्या कहा कि हर मदर्स, हर मदर जो फोटो में लड़की हैं उनकी मदर। ओके, हर मदर्स ब्रदर, हर मदर्स ब्रदर, ब्रदर है तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। ओके, यस सर। इज़ द ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर। अब क्या बोल रहे हैं कि मेरे मदर, उनकी जो भी मान लो सेल्फ हैं जो, उनकी मदर और उनके फादर, उनका अकेला बेटा है। ओनली सन लिखा ना, ओनली सन मतलब अकेला लड़का है, तो वो कौन हो गया, अकेला लड़का हो गया, कोई भी मान लो। ठीक, बी हो गया अकेला लड़का। अब दोबारा देखते हैं, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ अमर सेड, अमर ने कहा फोटोग्राफ की तरफ देखते हुए कि इस फोटोग्राफ में जो लड़की हैं, हर मदर, उनके मदर, मदर्स ब्रदर, उनकी मदर के ब्रदर, इज ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर, तो जो सेल्फ थे उनके मदर के फादर के अकेले बेटे हैं। ओके, तो अब इसको इसके साथ मर्ज करें, इसके साथ मर्ज कैसे करेंगे, बी के फादर हो गए ऊपर, बी के फादर हो गए। ओके, फादर हो गए बी के। अब उनकी क्या दे रखा था क्वेश्चन में, उनकी सिस्टर, यही दे रखा था ना क्वेश्चन में, क्या दे रखा था, क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं बनाते हैं। मदर्स ब्रदर इज़ ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर, तो उनकी जो सेल्फ हैं उनकी मदर के फादर के ओनली सन हैं, सन कौन है, वो बी है। ठीक, तो अब बी क्या हो गया, बी क्या हो गया, बी और एम का क्या रिलेशन हो गया, हस्बैंड वाइफ होंगे ना, जो सेल्फ हैं उनकी मदर के हस्बैंड वाइफ हो गए, यही होगा ना, बी और एम। यस सर। ठीक, तो क्या हो गया, एम इनकी वाइफ हो गई, एम की जगह कोई भी और ले लेते हैं, ये
कोई और टी ले लेते हैं, मान लो टी, और उनके सन है वो सेल्फ। ओके, कर दूं अब ये साफ, अब तो आ गया, ये हो गया ना। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, हाउ इज़ द गर्ल्स मदर रिलेटेड टू अमर। अमर क्या कौन है, वो सेल्फ है, अमर वो सेल्फ थे। यस सर। उनका उस फोटोग्राफ में जो लड़की है उसकी मदर के साथ क्या रिलेशन है, तो वो क्या कौन हो गई, मदर उनकी आंट होगी ना, आंटी हो गई। ठीक, यस जो ऐसे सेल्फ हैं उनकी मदर के, जो उनके हस्बैंड फादर हो गए ना, फादर की सिस्टर कौन हो गई, आंटी हो गई। तो ऑप्शन हमारा ए बी सी, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। ओके, आगे क्वेश्चन समझ में या दोबारा करें? नहीं सर, आगे समझ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज़ द सन ऑफ बी, बी इज़ सिस्टर ऑफ डी। चलो देखते हैं क्वेश्चन साथ के साथ बनाते हैं। ए इज़ द सन ऑफ बी, तो ए कौन है, बी के सन है, सन है तो प्लस आ गया। बी सिस्टर हैज़ ए सन डी, तो बी की जो सिस्टर थी, बी की जो सिस्टर हैं उनके एक सन है डी, तो ये भी सन है तो प्लस लगा देंगे इसके ऊपर। एंड ए डॉटर ई, तो इनकी एक सिस्टर भी है ई, इसके ऊपर माइनस लगा देंगे। एफ इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ डी। अब देखो मैटरनल और पैटर्नल में क्या है, जो मदर की तरफ से अंकल होंगे वो तो हो गए उनके मैटरनल अंकल, और जो फादर की तरफ से जो होंगे वो हो जाएंगे पैटर्नल अंकल। मदर की तरफ से जैसे मामा हो गए और फादर की तरफ से चाचा हो गए। ओके, तो यस सर। एफ कौन है, डी के मैटरनल अंकल हैं। ओके, और एस कौन है, एस सिस्टर है ना, तो माइनस इनके ब्रदर एफ हो गए, तभी तो डी के मैटरनल अंकल होंगे ना, एस के ब्रदर होंगे तब, है ना, यस ये सर। भी प्लस हो गए। उसके बाद क्या पूछ रखा है कि हाउ ई इज़ रिलेटेड टू एफ, तो ई बी के कौन हो जाएगी उनकी, ई क्या हो जाएगी उनकी भांजी होगी ना, यस सर। है ना। इनकी मदर है, मदर के ब्रदर, ब्रदर जो होंगे इन दोनों के मामा होंगे, तो ई पूछ रखी है, तो ई कौन होगी, भांजी होगी। तो ऑप्शन ए सिस्टर, बी मदर, सी कजन, तो डी हो गया नाइसी, तो डी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, द लेडी इन द फोटोग्राफ इज माई नेफ्यूज़ मैटरनल ग्रैंड मदर। तो क्या है, कोई एक फ़ोटोग्राफ है, फोटोग्राफ में जो लेडीज़ हैं वो क्या है, माई नेफ्यूज़ मैटरनल ग्रैंड मदर, मान वो सेल्फ हैं, कोई भी सेल्फ हैं, उनके नेफ्यू, नेफ्यू कौन हो गए, भतीजा, तो उनके यस उनके ब्रदर हो गए, कोई सेल्फ हैं उनके ब्रदर, और उनके कोई डॉटर या सन, क्या है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो क्या लेडी इन द फोटोग्राफ इज माई नेफ्यू, तो सेल्फ की नेफ्यूज़ मैटरनल ग्रैंड मदर, नेफ्यू है उनकी मैटरनल कौन होगी, उनकी कोई मदर होगी। ओके, और उनकी मदर, जो वो मदर होंगी उनकी मदर होगी ना, ग्रैंड मदर, है ना।
चलो नीचे बना लेते हैं Yes, थोड़ा sir. सा एक बार इसको। इसमें क्या दे रखा है कि जो वो सेल्फ हैं, खुद हैं, उनके ब्रदर के कोई भी चाइल्ड हैं तो वो उनकी क्या हो गया, नेफ्यू तो भतीजा हो गया, ठीक है। उनके मदर हैं, उनकी मदर हैं तो और उनकी मदर, यही होगी ना मैटरनल ग्रैंड मदर, है ना। Yes, sir. और ये Yes, कौन sir. है, ये वो पिक्चर वाली लेडी है। ओके, यही बना ना, देखो द लेडी इन अ फोटोग्राफ, लेडी इन ए फोटोग्राफ इज़ माई नेफ्यूज़ मैटरनल ग्रैंड मदर। माई नेफ्यू, इन जो सेल्फ हैं उनके नेफ्यू और उनकी ग्रैंड मदर। ओके, ये बन गया हमारा डायग्राम। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ इज़ द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू मैंस सिस्टर हु हैज़ नो अदर सिस्टर। तो जो क्या बोल रहे हैं कि जो सेल्फ हैं वो खुद हैं, उनकी सिस्टर से उस लेडी का क्या रिलेशन है, तो क्या हो जाएंगी वो, हाउ इज़ द लेडी इन फोटोग्राफ रिलेटेड टू मैंस सिस्टर हु इज़ नो अदर सिस्टर। तो उस मैन की सिस्टर की को क्या रिलेशन होगा उस मैन की सिस्टर के साथ। इन्होंने क्या दे रखा है, और जो उनकी सिस्टर है, उन मैन की सिस्टर हैं, वो उनकी कोई भी और सिस्टर नहीं है, तो कौन होगी वो, खुद वो एम हो गई, क्योंकि उनकी और कोई सिस्टर तो है ही नहीं, सिर्फ इकलौती एक ही सिस्टर है, ठीक है। तो क्या रिलेशन हो गया उनका उसके साथ, मदर, है ना। Yes, sir. नेफ्यू, इन्होंने नेफ्यू बोला है ना, देखो इस क्वेश्चन में बोला है नेफ्यू, तो नेफ्यू भांजा और भतीजा दोनों होते हैं, तो इनकी एक सिस्टर हो सकती है कि ये अकेली ऐसे एक सिस्टर हो, तब क्या आएगा आंसर, मदर इन लॉ, नहीं, मदर इन लॉ आएगा, आंटी आएगा, आंटी आएगा। अगर ये इसके ब्रदर हैं, मान लो ये भांजा है, तब इनकी मदर आ जाएगा। तो यही ऑप्शन करेक्ट बैठता है, क्योंकि आंटी तो दे नहीं रखा ऑप्शन में, तो यही है, भांजा ही होगा, ये भतीजा नहीं होगा। ओके, आया समझ में कुछ। Yes, sir. हाँ तो क्या आपने उल्टे पुल्टे ऑप्शन ले लिए सर। क्यों, कौन से ऑप्शन ले लिए मैंने, फोर्थ ही है ना क्वेश्चन। Yes, sir. देखो इसमें है ना, दो कंडीशन बन रही है। फर्स्ट कंडीशन क्या बन रही है कि ये इसका भतीजा है, नेफ्यू भतीजा होता है ना। Yes, sir. अगर ये इसका भतीजा है तो इनकी वाइफ की मदर, इनकी सिस्टर के साथ क्या रिलेशन होगा, इन्होंने बोला इकलौती सिस्टर, तो इनकी भी तो सिस्टर हो सकती है ना वो इकलौती, मान लो ये कोई उनकी इकलौती सिस्टर है, तब इस सिस्टर के साथ इस लेडी का क्या रिलेशन होगा, आंटी होंगी ना तब तो Yes, इसकी। sir. अगर ये है भांजा, तब क्या होगा, तब ये इसके ब्रदर हो गए, जो एम है इसके ब्रदर होंगे, तब क्या रिलेशन आएगा, एम मदर, तब मदर आएगा ना। तो हमारे ऑप्शन के हिसाब से अब देखना पड़ेगा, ऑप्शन में देखो आंटी तो है नहीं, तो मतलब ये वाला तो हमारा Yes. ऑप्शन ख़त्म। मदर हैं तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। ओके, Yes, sir. अगर यहाँ पे मदर की जगह है, यहाँ पे मदर ना दिया होता और आंटी दे रखा होता, तब क्या होता, तब ये वाला रिलेशन होता। ओके, अगर यहाँ पे आंटी दे रखा होता तो भतीजे वाला रिलेशन होता,
अगर मदर देर का आंटी ऑप्शन में नहीं है तो फिर भांजे वाला रिलेशन होगा। ओके, ऐसे देखना ये सर एक क्वेश्चन। मिनट रुकना प्लीज। क्या था खुशबू? 1 मिनट रुकना सर प्लीज। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इफ नीना बोलती है अनीताज फादर रमन is the only son of my father-in-law Mahipal. Then how is Bindu? Then who is Bindu? Who is the sister of Anita related to Mahipal? Okay, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नीना क्या बोलती हैं? नीना क्या बोलते हैं कि अनीताज फादर, अनीता के फादर कौन है? रमन। अनीता के फादर रमन इज द ओनली सन ऑफ, ओनली सन हैं ये किसके बेटे हैं? सन ऑफ माय फादर इन लॉ महीपाल, महीपाल के बेटे हैं ये। ओके, रमन किसके बेटे हैं? महीपाल के। और जो नीना है वो कौन है? महीपाल फादर इन लॉ है, तो क्या होंगी वो? उनकी रमन की वाइफ होंगी। यस वाइफ सर। यही होगा ना, वाइफ होगी, तभी तो महीपाल इनके फादर इन लॉ बनेंगे। देन हाउ यस इज सर। बिंदु? देन हु इज बिंदु? तो बिंदु कौन है? हु इज द सिस्टर ऑफ अनीता, अनीता की सिस्टर हैं बिंदु, अनीता की सिस्टर हैं बिंदु। तो अब बिंदु कौन होगा? रिलेटेड टू महीपाल। तो और बिंदु का महीपाल के साथ क्या रिलेशन है? तो बिंदु कौन हो जाएंगे महीपाल की? महीपाल बिंदु के दादा हो गए ना, दादाजी हो गए, तो बिंदु कौन होगी? ग्रैंड डॉटर। ठीक, यही था क्वेश्चन। यस सर। नीना से दैट अनीताज फादर, अनीता के फादर इज रमन, एंड रमन के जो फादर हैं वो नीना के ग्रैंडफादर हैं। और बिंदु यस सर। कौन है? अनीता की सिस्टर हैं। तो फिर बिंदु कौन हो गई? महीपाल की ग्रैंड डॉटर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। ओके, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कैसे करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन, इन ए जॉइंट फैमिली, एक जॉइंट फैमिली है, देयर आर फादर मदर, एक फादर हैं एक मदर हैं, ये हो गए, एक तो मदर एंड फादर। उसके बाद क्या बोलते हैं वो? 3 मैरिड सन, उनके सन हो गए 3, 1 2 एंड 3, और तीनों मैरिड हैं। तो मान लो M1 से मैरिड हैं, ये M2 से मैरिड हैं, और ये M3 से मैरिड हैं। ओके, तो ये M1 M2 3 ये भी फीमेल हो गई ना। यस सर। एंड 1 अनमैरिड डॉटर, और 1 2 3 जो हैं इनकी एक सिस्टर भी हैं कोई, मान लो D है, उसको भी माइनस से डिनोट करेंगे, वो सिस्टर है उनकी। अनमैरिड डॉटर ऑफ द सन्स। ओके, इन सन जो हैं ये इनकी डॉटर हैं, वो जो ये सन हैं इनकी डॉटर हैं, इनकी एक डॉटर D1 D2 एंड D3, ये तीनों भी फीमेल मेंबर हो गए। यस सर। ओके, 2 हैव 2 daughters ईच एंड 1 हैज़ सन। ओके, तो एक की तो डॉटर हैं, एंड 2 हैव 2 daughter ईच एंड 1 सन। ओके, तो सबके पास वही एक एक डॉटर होगी ना, 2 daughter ईच। तो एक डॉटर और इनकी मान लो, एक डॉटर और इनकी मान लो, और एक इनका सन है।
ओके, हाउ मैनी फीमेल मेंबर आर देयर इन ए फैमिली। अब कितनी फीमेल हैं वो बताना है। चलो देखो एक बार दोबारा देखते हैं क्वेश्चन। एक जॉइंट फैमिली है जिसमें एक फादर एंड मदर हैं और उनके 3 मैरिड सन हैं, M1 M2 1 2 3, और उनकी वाइफ होगी M1 M2 M3। ओके, एंड 1 अनमैरिड डॉटर ऑफ द सन्स। उन सन्स की क्या है, अनमैरिड डॉटर हैं, 1 अनमैरिड डॉटर हैं। टू हैव 2 डॉटर्स ईच, टू हैव 2 डॉटर्स ईच एंड 1 हैज़ ए सन। जो 2 हैं उनके पास 2 डॉटर हैं और एक है सन। हाउ मैनी फीमेल मेंबर देयर इन फैमिली। तो फीमेल मेंबर हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गई ना, 9 यस फीमेल सर। मेंबर हो गए। तो ऑप्शन 2 3 6 9, तो 9 वाला जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, 7th क्वेश्चन पहले करवा रखा है, 8th क्वेश्चन यस करते सर। हैं। वैसे भी इजी है 7th क्वेश्चन, तो 8th क्वेश्चन करते हैं। ए इज़ द मदर ऑफ बी। क्वेश्चन में क्या है, ए इज़, मदर ऑफ बी। ए इज़ मदर, मदर है तो माइनस ऑफ बी। ओके, सी इज़ द सन ऑफ ए। तो बी से, बी के कोई ब्रदर है ना ए, सी, सी इज सन ऑफ ए के सन है तो बी के ही ब्रदर ब्रदर हुए ना। ओके, यस सर। डी इज़ द ब्रदर ऑफ ई। अब ये अलग आ गए, अलग बना लेते हैं इनको। डी इज़ ब्रदर ऑफ ई, ब्रदर हो गई है। ई इज़ डॉटर ऑफ बी, तो यहाँ पे ले आते हैं, ए किसकी डॉटर है, बी की, तो बी की यहाँ ले आते हैं ई, एंड इनके ब्रदर हो गए डी। डी। ई डॉटर हैं तो माइनस लगा देंगे। उसके बाद द ग्रैंड मदर ऑफ डी इज, डी की ग्रैंड मदर कौन होंगी, ए होंगी। यस सर। ओके, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ओके, 9th क्वेश्चन देखो। ए एंड सी, ए एंड सी आर, ए बी एंड सी आर सिस्टर्स। तो लिख लेते हैं ए बी एंड सी, तीनों क्या हैं, सिस्टर हैं, तो माइनस माइनस लगा देंगे इनके ऊपर। डी इज़ ब्रदर ऑफ ई, अलग से बना लेते हैं, डी इज़ ब्रदर ऑफ ई, डी क्या है, ब्रदर है तो प्लस लगा लेंगे। एंड ई इज़ डॉटर ऑफ बी, तो ई बी की डॉटर हैं तो ई को यहाँ पे लिख लेंगे, तो डी कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे इनके ब्रदर, डी ई के ब्रदर है ना, तो डी कौन बन गए, ये वाला हमारा डायग्राम बन गया। उसके बाद हाउ ए इज़ रिलेटेड टू डी, ए और डी का क्या रिलेशन है, ए कौन होंगे डी की, डी के आंटी बन गई ना, ये डी के आंट बन गई है। यस सर। ये तो ऑप्शन डी यस सर। हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, यस सर। तो दोबारा देखते हैं। ए एंड बी आर ब्रदर, जल्दी जल्दी कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी आर मैरिड कपल, ए एंड बी मैरिड कपल है। उसके बाद एक्स एंड वाई आर ब्रदर, एक्स एंड वाई दोनों ब्रदर हैं। ओके, उसके बाद क्या बोल रखा है, एक्स इज़ ब्रदर ऑफ ए,
एक्स जो हैं ए के ब्रदर हैं तो वाई भी ए के ब्रदर हो जाएंगे। ओके, यस क्वेश्चन सर। में क्या पूछ रखा है, हाउ इज़ वाई रिलेटेड टू बी। तो वाई और बी का क्या रिलेशन होगा, वाई कौन हो जाएंगे इनके ब्रदर इन लो। ब्रदर इन लॉ। ओके, चाहे इनमें से हस्बैंड वाइफ कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वाई और बी क्या हो जाएंगे, वाई कौन हो जाएंगे बी के ब्रदर इन लो। लो। ओके, 11th क्वेश्चन है, दीपक हैज़ ए ब्रदर अनिल। दीपक हैज़ ए ब्रदर अनिल, ब्रदर है तो प्लस का निशान लगा दिया हमने। दीपक इज सन ऑफ प्रेम। दीपक प्रेम के सन हैं तो दीपक पे भी प्लस का निशान लगा दो। उसके बाद बिमल इज़ प्रेम्स फादर। प्रेम के फादर हैं बिमल, तो बिमल के ऊपर प्लस का निशान लगा देंगे, फादर है। इन टर्म ऑफ रिलेशनशिप व्हाट इज़ अनिल ऑफ बिमल। अनिल बिमल के साथ क्या रिलेशन है, तो अनिल कौन हो गए बिमल के ग्रैंडसन। ग्रैंडसन हो गए ना, तो ऑप्शन हमारा हो गया यस सर। बी। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ओके, यस सर। क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन है, बी इज़ द हस्बैंड ऑफ पी। पी के हस्बैंड हैं बी। हस्बैंड है तो ये प्लस हो गया और पी माइनस हो गया। यस सर। क्यू इज़ द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई। पी इनका अलग से बना लेते हैं। क्यू इज़ द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई। क्यू हैं, क्यू के कोई फादर हैं और उनके फादर हो गए ई, फादर या मदर। ग्रैंडसन हो गए क्यू। क्यू ग्रैंडसन है तो प्लस का निशान लगा दो इसके ऊपर। हु इज़ वाइफ ऑफ डी। तो क्या देखें, इनको पूरी लाइन को पढ़ते हैं। क्यू इज़ ग्रैंड ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई। हु इज़ वाइफ ऑफ डी। डी की जो वाइफ हैं ई, उनके ओनली ग्रैंडसन हैं क्यू, तो ई वाइफ हो गई और डी हस्बैंड हो गए। एंड मदर इन लॉ ऑफ पी। और ई आल्सो क्या है, मदर इन लॉ ऑफ पी। पी की मदर इन लॉ हैं तो क्या बन गई, बी की मदर हो गई ना। ये बी की मदर होंगी तभी तो पी की मदर इन लॉ होगी, होंगे ये। तो ये पूरा डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं। तो जो ये खाली स्पेस था इसके जगह बी आ गया और क्यू यहाँ पे आ जाएगा। ओके, हाउ बी इज़ रिलेटेड टू डी। तो बी और डी का क्या रिलेशन है, बी डी के कौन हो गए, सन हो गए ना। बी डी के सन हो गए। ओके, यस सर। ओके। 13 यस क्वेश्चन सर। है, ए इज़ द अंकल ऑफ बी हु इज़ डॉटर ऑफ सी। देखो सी की डॉटर ए क्या है, अंकल हैं बी के। अंकल हैं तो यहाँ पे कोई होंगे इनके डॉटर होंगे, डॉटर या सन होंगे बी। ठीक, हु इज़ डॉटर ऑफ सी। तो बी क्या है, सी की डॉटर हैं तो सी यहाँ पे आ गई, डॉटर हैं तो माइनस का निशान लगा देंगे। एंड सी इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ पी। पी सी के कोई हस्बैंड या वाइफ होंगे। ओके, सी इज़ डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ हैं तो क्या होंगे, हस्बैंड होंगे इनके, और इनके कौन हैं पी, डॉटर इन लॉ ऑफ पी। पी की डॉटर इन लॉ हैं तो ये माइनस हो गई ये भी। हाउ इज़ ए रिलेटेड टू पी। तो ए का पी के साथ क्या रिलेशन है, ए बी कौन हो गए, इनके सन होंगे ना। ओके, ए इज़ अंकल ऑफ बी हु इज़ डॉटर ऑफ सी। देखो इसमें भी दो दो रूल बनते हैं। फर्स्ट रूल क्या बनता है, देखो बी के अंकल हैं ए, बी के अंकल हैं ए। एक तो हो सकता है कि बी की फादर की तरफ से ए हो, ए इनके ब्रदर हो।
इनके अगर ब्रदर होंगे तो Yes, पी sir. के क्या बन जाएंगे, ये पी के सन बन जाएंगे ये। दूसरा क्या है, अंकल कौन से होते हैं सी के रिलेशन में, इनके मामा भी हो सकते हैं, तब कौन हो जाएंगे, ए पी पी कौन हो जाएंगे, ए के अंकल हो जाएंगे। ओके, Yes, sir. तो हमारे पास ऑप्शन में अंकल नहीं है, तो क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सन वाला ऑप्शन। ठीक, तो एक क्या होंगे, जो सी के हस्बैंड हैं उनके ब्रदर होंगे। ठीक, Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Yes, sir. 14 क्वेश्चन है, पीज फादर इज क्यूज सन। देखो जो पी के फादर हैं, पी के कोई भी जो भी फादर हैं वो क्यू के सन हैं। ओके, प्लस Yes. एम इज़ द पैटर्नल अंकल ऑफ पी। जो एम हैं वो ब्रदर होंगे इनके फादर के, पैटर्नल अंकल हैं तो। ओके, Yes, sir. एंड एन इज़ द ब्रदर ऑफ क्यू। तो एन क्या हैं, क्यू के ब्रदर हैं। एन तो प्लस Yes, हो sir. गया, ये प्लस हो जाएगा ये। हाउ एन इज़ रिलेटेड टू एन। जो एन है वो एम के साथ क्या रिलेटेड है, एन एम के अंकल होंगे। देखो एम है, इनके ब्रदर के ये फादर हैं, तो एम के भी फादर हैं, और इनके भाई क्या हो जाएंगे, इनके अंकल। तो क्या हो जाएगा, Uncle, sir. अंकल। ठीक, तो अंकल है ऑप्शन में, ब्रदर नेफ्यू No, कज़न, sir. अंकल नहीं ऑप्शन में, तो आ गया नन ऑफ दीज। ओके, तो नन ऑफ दीज हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन है, दीपक इज ब्रदर ऑफ रवि। तो दीपक कौन है, रवि के ब्रदर हैं, ब्रदर हैं तो प्लस लगा देंगे। रीना इज सिस्टर ऑफ अतुल। जो रीना हैं वो अतुल की सिस्टर हैं, तो माइनस लगा देंगे। रवि इज सन ऑफ रीना। तो देखो ये रवि है और ये रीना है। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, रवि इज सन ऑफ रीना, तो रवि सन है रीना के, रवि के ऊपर प्लस लगा देंगे, और इनके ब्रदर या सिस्टर कौन है, अतुल। ओके, Yes, sir. रवि इज सन ऑफ रीना। ओके, तो हाउ इज दीपक रिलेटेड टू रीना। तो दीपक क्या क्या रिलेशन होगा रीना के साथ, दीपक भी सन होंगे, क्योंकि जो रीना हैं, रवि हैं, रवि और दीपक दोनों भाई हैं। अगर रवि रीना का सन है तो दीपक भी रीना का सन होगा। अगर ये रीना के सन हैं तो ये भी रीना के सन होंगे। तो कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। ओके Yes, sir. ओके, ब्लड रिलेशन वाले सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए ना। Yes, sir.